हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया है, उस सेट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सेट नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग इसका वॉल्यूम 1 का जितने भी सेट थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर चैनल के जो प्लेलिस्ट होते हैं वहाँ पर आपको ये सारे सेट आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको खान सर का और अन्य पब्लिकेशन का भी आपको वहाँ पर सेट आपको दिया गया है, उसे आप अपने सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी अगर सेट आपको डालते हैं तो इसकी सूचना आपको पहले मिल जाए। आइए दोस्त शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। फिर से रहा सेट नंबर 2, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले को घेराबंदी की थी। तो याद होगा फिर सबको, 1857 के विद्रोह में झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई ने आपको नेतृत्व कर रहे थे भारतीय का। साथ ही आपको अंग्रेज की तरफ से आपको हीरोज ने जो है आपको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो हीरोज ने ही 1858 में झांसी के किले को घेराबंदी किया था। और ए यहाँ पर फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ओ ह्यूम भी दिए हुए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको। तो ए ओ ह्यूम याद ही होगा आपको, 1885 ईस्वी में इसने कांग्रेस की स्थापना करने में सहायता किए थे, या कह सकते हैं कि इसी ने यह संस्थापक था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का संस्थापक के रूप में ए ओ ह्यूम था। साथ ही आपको यहाँ पे कॉलिंग कैंपबेल दिए हुआ है। तो कॉलिंग कैंपबेल जो है वास्तव में लखनऊ से कांग्रेस के आपको लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से। यहाँ आपको कॉलिंग कैंपबेल। जनरल डायर के बारे में जानते हैं फिर सबको। यह 1919 ईस्वी में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार था। इस तरह से चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया, हाल ही में किसने 2023 UNHCR या आपको नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है, ये बताना है। हाल ही में 2023 का किसे मिला है यह शरणार्थी पुरस्कार, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात अब्दुल्लाही मायर को मिला है। अब्दुल्लाही मायर को मिला है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपको विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का आपको सुमेलित क्रम कौन सा है, ये बताना है आपको। यहाँ पे बताना है सुमेलित क्रम कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको अर्थात श्रीलाल आपको दुहोमा जो है या मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, यह आपको सुमेलित है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, ये पूछा जा रहा है फिर से आपको। वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 1935 में जो आया था भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत आपको वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात म्यांमार जो है या म्यांमार की सीमा जो है भारत के साथ में कम स्थलीय सीमा बांटती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाता है, ये बताना है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच के सीमा रेखा का नाम पूछा जा रहा है फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और आपको दक्षिण कोरिया के बीच के जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा भी दी हुई है फिर सबको। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वास्तव में आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, वह आपको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। वो आपको 49वीं समांतर रेखा भी यहाँ पे दिया गया है फिर सबको। तो यह यूएस या याद रखा होगा आपको फिर सबको, USA और किसके बीच में, और आपको कनाडा के बीच में अवस्थित है। कनाडा के बीच में यह जो आपको देख लेंगे फिर सबको, कनाडा के बीच में जो आपको सीमा रेखा है उसका नाम आपको 49वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा में दिया गया फिर सबको। तो यह भारत और चीन के बीच में फिर सबको उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच के सीमा रेखा को 17वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपको चारों के बारे में ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपको दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स आपको। तब 15 आपको जुलाई, याद रखेंगे 15 जुलाई 2000 आपको 14 का इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर फ्रेंड आपको ये यहाँ पर फिर राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा की राजधानी है यह, भुवनेश्वर में किया गया है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फिर सबको कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, कब किया गया कालिदास सम्मान पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। किस सरकार के द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इसमें कितनी राशि दी जाती है, ये पूछता है फिर सबको। तो 5 लाख रुपए दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 5 लाख रुपए दी जाती है कालिदास सम्मान पुरस्कार में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के क्रियान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम खाली स्थान प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। कितना तक पहुंचने की संभावना है, ये बताना है। 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता कितना तक बढ़ जाएगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 आपको MMT आपको प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है, ये बताना है। मालगुडी डेज किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है फिर से आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी R.K. नारायण ने मालगुडी डेज को आपको लिखे हैं। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको R.K. नारायण के अन्य जो प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। स्वामी और उसके दोस्त, ये नहीं की आपको रचना है। द आपको गाइड, इन्हीं की आपको रचना है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिजी देश की राजधानी कौन सी है, ये बताना है। फिजी देश की राजधानी पूछा जा रहा है फिर से आपको। तो फिजी के देश की राजधानी जो है सुवा है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस देश की मुद्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इराक की जो मुद्रा है उसका नाम आपको दिनार है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ईरान का भी दिया हुआ सबको, तो ईरान का जो है आपको रियाल होता है, याद रखेंगे। रियाल इसका क्या चीज़ है, तो मुद्रा है। चीन का भी दिया हुआ फिर सबको, तो चीन का जो है युवान है, याद रखेंगे। युवान जो है आपको युवान, सॉरी फिर सबको युवान लिख देते हैं। युवान जो है इसका मुद्रा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है इंडोनेशिया दिया हुआ है। इंडोनेशिया का जो आपको है मुद्रा, वह आपको रुपया है, याद रखेंगे। आपको रुपया दिया हुआ है फिर सबको, रुपया, ये आपको ध्यान में रखेंगे इंडोनेशिया का। इस तरह से चारों के आपको मुद्रा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। आगे यहाँ से है, आगे है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, ये बताना है। साइना नेहवाल के बारे में पूछा जा रहा है, किस खेल से जुड़ी है, तो जानते ही आपको फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह बैडमिंटन की खिलाड़ी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या है रखा गया है, ये बताना है। दिल्ली के जो राजपथ था उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य पथ रखा गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं, ये बताना है। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी जापान में आयोजित होने वाला है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पहली बार जो है एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था, तो यह 1951 में हुआ था फिर सबको। और कहाँ हुआ था यह एशियाई खेल, तो यह सबसे पहले आपको नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तक हुआ है आपको मार्स रोवर आपको संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है, कौन आपको बन गई है, ये बताना है। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय
बन गए हैं, कौन बन गए हैं ये बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अक्षरा कृष्णमूर्ति जो है मार्स रोवर संचालित करने वाली आपको पहली भारतीय बन गए हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बताना है। भारत के 84वें आपको ग्रैंड मास्टर के नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अनमोल रमेश बाबू बन गए हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि और भी इसमें दिए गए हैं फिर सबको यहाँ पर नाम में आदित्य एस सामंत, यह कौन है, तो इसके आपको आपको 83वें जो है ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आपको उपाला प्रणीत भी दिया गया है। उपाला प्रणीत जो है यह वास्तव में भारत के आपको 82वें जो है आपको ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। आपको सयांतन जो है दास भी दिया गया है यहाँ पर, तो यह आपको 81वें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ग्रैंड मास्टर सभी जो है ग्रैंड मास्टर है। 84वें कौन है, तो आपको अनमोल रमेश बाबू हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए आपको भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। भारतीय उपमहाद्वीप के 7वां और सबसे पुराना आपको विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1917 में इसका स्थापना हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो जानते ही हैं आपको 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस जालियांवाला बाग कहाँ पर है, ये बताना है। जालियांवाला बाग जो है कहाँ पर है, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स, यह आपको मुख्य रूप से अमृतसर में अवस्थित है, पंजाब के अमृतसर जगह पे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1919 ईस्वी में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर के द्वारा आपको गोली चलाने की आदेश दिया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय आपको नृत्य है, ये बताना है। कुचिपुड़ी जो है किस प्रदेश का पूछ रहा है फ्रेंड्स, देश का नहीं, किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो जानते ही आपको आंध्र प्रदेश का यह आपको शास्त्रीय नृत्य है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। जल्लीकट्टू जो सांड की लड़ाई है वास्तव में किस आपको राज्य से संबंधित है, तो यह आपको तमिलनाडु से संबंधित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मानचित्र में समुद्र के आपको समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये बताना है। आपको समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है मानचित्र में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो इसे हम लोग आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आइसोगोनल का भी नाम दिया हुआ है। तो आइसोगोनल जो है वास्तव में चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को हम लोग आइसोगोनल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आइसोहेलाइन भी दिए हुए सबको। यहाँ पर आइसोहेलाइन के बारे में जान लीजिए। आपको वास्तव में समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाले आपको रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहेल भी दिया हुआ फिर सबको, आइसोहेल भी होता है। आइसोहेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जान लेंगे फिर सबको। सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया हुआ है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सा दिए गए ऑप्शन में आपको ठंडी भी है और शुष्क वायु भी है। आपको हरिकेन दिया हुआ है, टॉर्नेडो दिया हुआ है, बोरा दिया हुआ है और आपको साइक्लोन दिया हुआ है। कौन इसमें ठंडी और शुष्क वायु है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी। बोरा जो है वास्तव में ठंडी और शुष्क वायु है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खाली स्थान के महीने में होती है, कब किस महीने में होती है, ये बताना है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति और वो भी उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए जून में आपको जून के महीने में आपको ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 21 जून को यहाँ पर याद होगा फिर सबको, एक महीने के जून में 21 तारीख को अर्थात 21 जून को कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री फिर सबको 23.5 डिग्री आपको उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकती है सूर्य की किरणें, जिसे हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस तरह से फिर सबको ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। और कर्क संक्रांति को ही वास्तव में
आपको ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान ही होगा। नेक्स्ट आपको दिया है दिल्ली सल्तनत काल में आपको तबाकत ए नासरी की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको दिल्ली सल्तनत काल में। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिनहाज उल सिराज ने इसकी रचना किया था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। तबाकत ए नासरी की रचना आपको मिनहाज उल सिराज ने किया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आगे दिए हुए फिर सबको अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, ये पूछ रहा है फिर सबको अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए रंगून इसने भेज दिया था। वर्तमान में वर्मा का नाम जो है वर्तमान में आपको वर्मा का ही आपको रंगून वास्तव में वर्मा देश की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में वर्मा का नाम जो है म्यांमार हो गया है, ये भी आपको पता ही है। इस तरह से बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, ये भी आपको पता है। और इसने 1857 का जो है आपको 1857 का आपको सैनिक विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था, ये भी आपको ध्यान ही होगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पूछ रहा है आपको भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को आपको प्रतिबंध कर दिया गया, जिसने आपको प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया, कब पारित हुआ था। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1904 में यह पारित हुआ था। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रसिद्ध तमिल का महाकाव्य आपको मणि मेखलय की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है आपको मणि मेखलय की रचना किसने किया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सतनार ने आपको इसका रचना किया था। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वही इसमें अगर देखा जाए फिर सबको अर्थात इसमें मणि मेखलय में किसकी चर्चा है, तो इसमें आपको राजकुमार उदय कुमार एवं मणि मेखलय के आपको प्रेम की कहानी का वर्णन मिलता है इस आपको ग्रंथ में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है रीजनिंग और मैथ के, इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर सबको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको किसने कहा था कि आपको भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं, यह बातें किसने कहा था। तो राइट ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी ने यह बातें कहे थे। अर्थात भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो चुके हैं, यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, ये बताना है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो आपको ताजे पानी की है वह कौन सबसे है बड़ा है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी शिवाजी सागर झील जो है यह आपको सबसे बड़ा जो है कृत्रिम ताजे पानी का झील है भारत में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम झील की बात कीजिए तब आपको फ्रेंड्स आपको भारत के सबसे बड़ा झील में गोविंद सागर का झील कहता है। यह आपको ताजे पानी का झील है जो आपको शिवाजी सागर झील का नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये बताना है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर जो थे वह प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, ये बताना है। ये दिएगा ऑप्शन में किसमें विधान परिषद नहीं है, ये बताना है फिर सबको। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है महाराष्ट्र, यहाँ पे विधान परिषद के है, यहाँ पर विधान परिषद अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में भी अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में अवस्थित नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। और बिहार में भी जो है विधान परिषद है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको।
बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं और राज्यसभा के कितने सीट है ये बताना है। तो जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 16 सीटें जो हैं आपको राज्यसभा के हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है लिया गया है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कौन सा देश के बीच में हुआ था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये भी पूछता है। तो 2 जुलाई फ्रेंड्स आपको याद रखेंगे, 2 जुलाई 1972 को आपको हुआ था यह शिमला समझौता, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये बताना है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात माओ त्से तुंग जो था वह आपको प्रथम अध्यक्ष था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है ये बताना है। कंबोडिया की राजधानी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नोम पेन जो है आपको राजधानी का नाम है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है जो है नाम है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर आपको खासी भाषा किसमें सम्मिलित है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया था खासी भाषा किसमें सम्मिलित है ये बताना था फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की आपको मोनमख को दिए हुए फिर सबको मुनख मेर में आपको शाखा में शामिल है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी संख्या निम्न में से कम नहीं थी। कितना से कम नहीं थी उसके लिए प्रस्तावित किया गया ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20 लाख से कम नहीं थी उसके लिए आपको यह प्रस्तावित किया गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट कथन आपको दिए हुआ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट कथन में दिया हुआ है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 के डी के 3 में किया गया है, एक कथन आपको सही है। दूसरा दिया हुआ है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के विशिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा, ए आपको फ्रेंड्स कथन गलत है। इस तरह से केवल जो है कथन ए जो है आपका सही है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि कौन सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिए गए आपको कौन सुमेलित है ये बताना है आपको फ्रेंड्स, सुमेलित कौन सा है। तो दिया गया है आपको बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में 2500 रुपये यहाँ पर दिया था, यह आपको मिलान सही नहीं है। यह इसमें जो है वास्तव में मुख्य रूप से बिहार के 1500 की राशि दिए थे, 2500 दिए हुए, यह मिलान सही नहीं है। अगला दिए फिर आपको कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में यहाँ पे 3500 दिए हुआ है, यह भी आपको मिलान सही नहीं है, 3000 ही दिया जाता है। जबकि आगे दिए हुए फिर आपको मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना में, तो मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना 25,000 दिया हुआ है, ये भी कथन सही नहीं है, यह मिलान सही नहीं है, 20,000 रुपये ही दिया जाता है। बिहार शताब्दी एड्स दिवस में इसमें आपको 1500 रुपये दिए गए हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1500 आपको दिया गया है, यह मिलान आपको सही है। इसमें 1500 रुपये प्रति मासिक के रूप में दिया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, नीति आयोग जो है आपको सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह नीति आयोग वास्तव में आपको योजना आयोग का ही रूपांतरित नाम है। इसका गठन जो है 1 आपको जनवरी 2000 आपको 5-15 को आपको इसका नामकरण किया गया, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था। ये पूछा जा रहा है फिर सबको, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, ये पूछता है फिर सबको। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 1 अप्रैल 1900 कितना से, तो 56 से लेकर के फिर सबको आपको 31 मार्च 1961 तक इसका आपको कार्यकाल था। ये भी आपका ध्यान नहीं होगा। साथ ही फिर सबको यह आपको प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, उसका आपको चयन करना है। आपको संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध में नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में रेलवे आपको सूचीबद्ध है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है आपको सूचीबद्ध नहीं है। यह आपको मुख्य रूप से राज्य सरकार के या कहते हैं राज्य सूची में शामिल किया गया है। बी फिर इसका राइट आंसर आएगा। बाकी बीमा निगम कर जो है आपको मुख्य रूप से संघ सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, ये बताना है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, दिए गए ऑप्शन में फिर आपको दिया हुआ है कृषि कर जो है आपको ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। बाकी स्वच्छता कर, जल कर और प्रकाश शुल्क लगा सकता है। ए अर्थात कृषि कर नहीं लगा सकता है ग्राम पंचायत कर के रूप में। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह राज्य सरकार के आय का स्रोत होता है, अर्थात कृषि पे जो भी टैक्स लगाना होता है वह राज्य सरकार लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांकों को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, इसे हम लोग निफ्टी के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समिति की आपको संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, ये बताना है। किस समिति के सिफारिश पे आपको आकलन किया जाता है, ये बताना है फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर को बी, अर्थात लकड़वाड़ा समिति के आपको संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यह आपको याद होगा फिर सबको, भारत में गरीबी रेखा के अनुमान के लिए कई समितियां का विगठन किया गया था, जिसमें आपको याद होगा आपको अलग समिति जो 1977 में आया था, उसके बाद में लकड़वाला समिति जो आपको कब आया था, या लकड़वाला समिति तो 1989 में आया था, याद रखेंगे 1989 में। इसके अलावा तेंदुलकर समिति भी आया था जो गरीबी रेखा से संबंधित था, यह आपको 2000 कितना में आया था, 5 में आया था। उसके बाद में रंगराजन समिति भी आया था जो 2000 आपको 12 में आया था। सभी के बारे में आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से लकड़वाड़ा समिति जो है यह आपको गरीबी रेखा के आकलन के लिए से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ CaCO थ्योरी, यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स आपको CO और CO2 में बदल जाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को आपको साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO थ्योरी को डालने पर CO2 के साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखा में से कौन सा सही होगा, ये बताना है। यहाँ पर आपतित किरण ऐसे आ रहा है, तो यह परिवर्तन के बाद में क्या होगा ये बताना है। फिर सबको चित्र संख्या के हिसाब से आपको चयन करना है। इसे देख लीजिए कौन सा उत्तर इसके लिए सही होगा। आपतित ये है, तो अपवर्तन के बाद में कौन सी क्रिया होगी ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यहाँ पर देख लें फिर आपको चित्र संख्या ए वाला जो है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फोकस से होकर यह गुजर रहा है। फोकस यह आपतित किरण है जो आपको लेंस से आपको अपवर्तन के बाद में अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इस तरह से फिर सबको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वह सही नहीं है। ए वाला जो फिगर है वह आपको सही है, इसे आप भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध
क्या थे आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध रूप से, तो जानते ही आप किसके बारे में, यह आपको भौतिकी शास्त्री थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा, जिसने आपको E बराबर mc² जो है आपको सूत्र का प्रतिपादित किए थे, इन्होंने ही। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पे यह पाई जाती है BOD, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको D अर्थात पटना और आपको उलुबेरिया के मध्य में आपको अधिक मात्रा में BOD पाए जाते हैं। वास्तव में BOD को जो है पूरा नाम के रूप में जानिएगा, तो BOD का जो पूरा नाम होता है यह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो यह पटना और उलुबेरिया के मध्य में आपको अधिक डिमांड होता है ऑक्सीजन का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ओ दिए हुए फ्रेंड्स आपको ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति A और प्रति B प्रतिरक्षी होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है एक कथन सत्य है। नेक्स्ट दिया है B रुधिर वर्ग वाले में A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकते हैं, एक कथन आपको फिर सही है। तीसरा दिया सबको रुधिर वर्ग का आपको निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, एक कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। तो यहाँ पे आपको सही नहीं है वो आपको चयन करना था, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्व आपको आदाता होते हैं, अर्थात सभी रक्त को यह ग्रहण करने वाले होते हैं, तो यह भी आपको फ्रेंड्स सही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी जो है स्टेटमेंट यह आपको गलत है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसे हम लोग वास्तव में कणिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे फोटोन के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉर्चों या सर्च लाइटों या वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है ये बताना है, बल्ब वास्तव में कहाँ लगाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको B अर्थात प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है, B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से B यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लिसरॉल का यूपैक नाम क्या है ये बताना है। ग्लिसरॉल का यूपैक नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर B प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑन जो है इसका पूरा नाम होता है यूपैक में ग्लिसरॉल का। इसका ग्लिसरॉल का जो है सूत्र का देखिएगा तो C आपको 3 8 आपको सॉरी फ्रेंड्स आपको C आपको 3 8 H8 जो होता है और O3 इसका सूत्र होता है ग्लिसरॉल का समान सूत्र। इसका अगर नामकरण किया जाता है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल जो है इसका यूपैक नाम होता है, B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रत्येक ALU एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करती है ये पूछा जा रहा है फर्स्ट आपको। आपको एक समय में कितने आपको बीट डाटा को डिकोड करती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर B अर्थात 32 आपको बीट को डिकोड करता है, B फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में कंप्यूटर के जो ब्रेन CPU होते हैं यह जानते ही आपको ALU जो है, वास्तव में ALU जो है यह आपको दो प्रकार के या दो इसके प्रमुख घटक होते हैं, एक में आपको ALU और दूसरा में आपका जो है वो AU होता है। ALU जो है यह आपको लॉजिकल यूनिट होता है, जानते ही आपको लॉजिकल यूनिट, और AU जो होता है वह वास्तव में अर्थमेटिक यूनिट होता है। इस तरह से फिर आपको B अर्थात 32 बीट इसको यह डिकोड करता है, B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक आपको क्रिश्चियन आपको डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक आपको पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। कब खोज किया गया था डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव को कब खोज किया गया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर A 1842 में इसका खोज किया गया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है DNA संश्लेषण तथा आपको हिस्टोन के साथ चक्र जो है कि किस प्रवावस्था
में बनते हैं, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एस स्टेज में बनता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सही कथन की पहचान आपको करना है। दिए गए ऑप्शन में सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होते हैं, ये आपको कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ पर तार की लंबाई पर तो करता है फिर सबको इसका प्रतिरोध, लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, ये भी कथन आपको गलत हो जाएगा। तार के प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ये कथन आपको सही होगा। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी आपको फिर सही नहीं है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फिर सबको निम्नलिखित गैसों और उसके सूत्रों का मिलान आपको करना है। मीथेन का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, सबका मिलान यहाँ पे करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है मीथेन का जो सूत्र होता है यह आपको CH4 से सही मिलान है। एथेन का जो दिया हुआ है सबको एथेन दिया हुआ है यहाँ पर, तो एथेन का जो है आपको 4 हो जाएगा, यहाँ पर C2H6 हो जाएगा, यहाँ पर मिलान हो जाएगा, अर्थात बी का जो है आपको 4 हो जाएगा। प्रोपेन जो है आपको प्रोपेन का जो है 3 वाला अर्थात 2 वाला हो जाएगा, और ब्यूटेन जो है आपको 4 कार्बन वाला हो जाएगा। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में फिर ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान है, इसे देख लेंगे आपको, अर्थात मेथेन आपको सिंगल आपको कार्बन वाला, एथेन में आपको डबल कार्बन वाला, प्रोपेन में आपको तीन कार्बन वाला, और ब्यूटेन में आपको 4 कार्बन वाला होगा सही मिलान। डी यहाँ पर राइट आंसर है, इसे आप भी अपना से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर सबको निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस होता है, ये बताना है किस विटामिन की कमी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, इसे हम लोग रिकेटस के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जानते हैं आपको फ्रेंड्स रतौंधी बीमारी होती है, आँख की बीमारी जो है आपको विटामिन ए की कमी से होती है, ये तो जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, ये बताना है। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए MgOH जो है यह आपको सबसे कम आपको क्षारीय है, कम क्षारीय होता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जल में घुलने के बाद में OH आयन बहुत ही कम देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ये बताना है। कौन सा समूह जो है धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यह आपको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये चयन करना है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ये कथन आपको फिर सबको सही है। नेक्स्ट आपको दिया है कैश मेमोरी उन प्रयोगों में रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, यह आपको कथन फिर सबको सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होता है, ये भी आपको फिर सही है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, ये आपको फिर सही नहीं है। यह आपको मेमोरी अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए जिम्मेवार नहीं होता है, इस तरह से फिर सबको यह कथन गलत है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, ये बताना है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित का नाम पूछा जा रहा है फिर सबको, तो जानते ही है नाइलॉन जो है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया है मुक्त पतन का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में मुक्त पतन का उदाहरण कौन है, तो आसमान त्वरण वाली गति, असमान त्वरण वाली गति जो है मुक्त पतन का उदाहरण है, यह आपको फिर से गलत है। शून्य वेग वाली गति, ये भी आपको फिर से गलत है। एक समान वेग वाली गति, ये भी आपको सही गलत है। एक समान त्वरण वाली गति जो है यह आपको मुक्त पतन का उदाहरण है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो यह मलेरिया का रोग कारक हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किस आपको प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आजकल नहीं होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। बाकी सबका अमोनिया सल्फाइड आपको सल्फर डाइऑक्साइड और फ्योन का होता है। नेक्स्ट आपको दिया किन भूकंपीय तरंगों को अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, ये बताना है। किस भूकंपीय तरंग में
अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। इस तरंगों में ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रक्त में आपको खाली स्थान नामक एक तरल आपको मैट्रिक्स होता है जिनमें लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसीएस श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। किस में तैरते रहते हैं तो जानते ही हैं आपको, यह आपको मुख्य रूप से प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त में आपको प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स होते हैं। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया इसका प्रतिशत जो है 55% भाग होता है प्लाज्मा का रुधिर में। इंद्रधनुष एक आपको प्राकृतिक परिघटना है जो खाली स्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इंद्रधनुष, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है कोई भी आपको इंद्रधनुष। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की आपको भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं, इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, वहाँ से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।